अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिजिटल लॉजिकल सर्किट्स के सेकंड लेक्चर में हम ये चीज़ देख रहे हैं कि जो डिजिटल लॉजिक सर्किट्स हैं उनको यूज़ करके हम फर्दर जो आपके प्राइमरी सर्किट्स हैं एंड और नॉट, उनको हम किस तरह दूसरे सेकेंडरी जो गेट्स हैं हमारे नैंड और नॉट से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उस प्रोसेस के कुछ ये 5 स्टेप्स हैं जो कि हम यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन ये है कि आपके पास अगर कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन गिवन है तो आप उसको इम्प्लीमेंट करें। मींस कि अगर कोई आपके पास इक्वेशन गिवन है तो आप उसको इस तरह डिज़ाइन करें AOI लॉजिक। AOI लॉजिक कौन सी वाली है कि जिसमें आपके एंड और नॉट यानी इन्वर्टेड गेट यूज़ होंगे। उसका सेकंड स्टेप ये है कि जब आपने उस इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करना है इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ AOI इम्प्लीमेंटेशन, आपने देन आइडेंटिफाई करना है कि एंड और जो नॉट गेट्स हैं आप उनको यूज़ करेंगे और उनको आप रिप्लेस करेंगे नैंड गेट से। आगे फर्दर स्लाइड्स में आएगा कि आपका एंड गेट और नॉट गेट को आप किस तरह रिप्लेस कर सकते हैं बाय यूजिंग नैंड गेट और नॉट गेट्स। देन उसके बाद आप सर्किट को रीड्रा करेंगे, उसको समराइज़ करेंगे, उसको सिंप्लीफाइड करेंगे। फोर्थ वन उसका स्टेप है कि आप आइडेंटिफाई करेंगे उसमें जो डबल इन्वर्शन है या आपके दो सीक्वेंस में गेट्स हैं तो आप इनको कैंसिल आउट करके ए कर देंगे और लास्ट में जो आप सिंप्लीफाइड सर्किट को अगेन आप रीड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक लॉजिकल इक्वेशन गिवन है z इज़ इक्वल टू बी सी बार प्लस ए सी। आपने इस इक्वेशन को क्योंकि इम्प्लीमेंट करना है बाय यूजिंग नैंड गेट इम्प्लीमेंटेशन। एग्जांपल में क्या बता रहा है कि डिज़ाइन अ नैंड गेट लॉजिक सर्किट डेट इज़ इक्विवेलेंट टू AOI सर्किट शोन बिलो। आपने इस इक्वेशन को AOI लॉजिक सर्किट, ये आपकी AOI है जिसमें आपके एंड गेट और नॉट गेट यूज़ हो रहे हैं, उससे आपने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। ये साथ जो इनके नंबर्स लिखे हुए हैं 74LS04D 74LS08D, ये आपकी जो लॉजिकल गेट्स हैं एंड गेट्स की ये जो आईसी है, ये आपकी नॉट गेट की आईसी है और ये आपकी और गेट की आईसीज़ के नंबर्स हैं। अगर आप इनको सर्किट डिज़ाइन करेंगे तो आप इस नंबर की आईसीज़ देंगे, वो आपकी एंड और नॉट गेट की आईसीज़ होंगी। अब आपने इस इक्वेशन को सिंपली AOI लॉजिक से इम्प्लीमेंट कर दिया। उसके बाद अब देखिए, अब आपने सेकंड स्टेप में क्या था कि आपने इसको रिप्लेस करना है बाय यूजिंग नैंड गेट। अब जो आपका नॉट गेट है वो सिंपली एक सिंगल नैंड गेट से रिप्लेस हो जाएगा। आपका जो एंड गेट है वो दो आपके सीरीज़ में नैंड गेट से रिप्लेस होता है। अब ये दोनों नैंड गेट्स हैं आपके, तो ये दोनों आपके सीरीज़ फॉर्म में इस एक गेट की जगह पे आपके दो यहाँ पर आ जाएंगे और दो आपके यहाँ आ जाएंगे। और अब आपका जो और गेट है उसकी रिप्लेसमेंट में आपके 3 नैंड गेट्स लगेंगे। आपके दो पैरेलल में होंगे और उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन एक नैंड गेट को जाएगा और ये आपका और गेट इक्विवेलेंट टू नैंड गेट है। अब देखिए हमने रिप्लेस कर दिया है, ये फर्स्ट वाला जो नॉट गेट था उसकी जगह हमने ये एक नैंड गेट लगा दिया इसकी जगह पे हमने भी ये दो गेट्स, ये दो और ये आपकी नेक्स्ट आपकी इक्वेशन लॉजिकल आपकी डायग्राम है कि ये आपके एक एंड की जगह पे है, ये आपके एक एंड की जगह पे है और ये आपके एक और गेट की जगह पे ये आपकी रिप्लेसमेंट है। अब जो आपका थर्ड स्टेप था कि जिसमें आपने सर्किट को समराइज़ या सिंप्लीफाइड करना है या कैंसिल आउट करना है, या जो सेम है उनको इन्वर्जन है उनको आपने कैंसिल आउट करना है। उसमें देखें आपके ये जो दो गेट्स हैं ये दो आपस में कैंसिल आउट होंगे। अच्छा, एक चीज़ है कि ये वाले दो गेट्स पैरेलल में लगे हैं, ये कैंसिल आउट नहीं होंगे और ये भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि देखें इस गेट की दो इनपुट्स हैं जो कि डिफरेंट हैं, एक यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है। इसी तरह आप देखें इस गेट की या इस गेट की जो इनपुट्स हैं वो दो डिफरेंट्स हैं, लेकिन ये जो दो गेट्स हैं इनकी आउटपुट सेम है। ये जो इनपुट इसकी आउटपुट बन रही है और यही आउटपुट फिर दोबारा इसकी इनपुट बन रही है जो कि आपकी सिंगल इनपुट्स हैं। तो आप ये दो गेट्स और ये दो गेट कैंसिल आउट होंगे। ये देखें ये दो गेट्स और ये दो गेट्स आपके रिप्लेस हो जाएंगे, कैंसिल आउट होंगे और उसकी जगह पे आपका दो गेट्स ये रह जाएंगे और एक गेट ये होगा। नेक्स्ट में देखें, ये देखें ये दो गेट्स आपके नैंड गेट्स और एक ये रह गए हैं
और एक आपका नैंड गेट ही रह गया। अब लास्ट में ये था आपका, ये रीट्रांस सर्किट था, और लास्ट में फिर आपने क्या किया कि आपने सर्किट को इम्प्लीमेंट कर दिया। ये देखें, आपने वेरिएबल्स के नेम दे दिए और सिंपली आपने इक्वेशन, ये इक्वेशन आपकी बन गई है लास्ट में। अब आपने लास्ट में इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। इस पर आप जो आपकी बूलियन आइडेंटिटीज़ हैं वो अप्लाई करेंगे, या अगर आपके डिमॉर्गन लॉज लगते हैं वो अप्लाई करेंगे। अगर आप इस इक्वेशन को देखें, जो कि यहाँ पर आके इनको समराइज़ करके यहाँ पर इक्वेशन बनती है, तो इसको अगर हम फर्दर हम सिंप्लीफाइड करें कि देखें आपका ये होल बार है, तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा 1 बाय 1। बी सी बार होल बार, अगेन इसका ये बार, ए सी बार और इसका होल बार, ये बार और बार कैंसिल हो जाएंगे, डबल बार्स हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, तो लास्ट में आपके बी इंटू सी बार प्लस ए सी, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अब ये आपके लॉजिकल सर्किट्स हैं जो कि एंड और नॉट गेट्स जो हमने फर्स्ट में डिज़ाइन किए थे, उनकी ये आपकी आईसीज़ हैं, आईसीज़ फॉर्म में है, जो आपको स्टार्ट में बताया था कि 7408 LS, 7432, 7400 और 7404, ये आपके आईसीज़ के नंबर हैं, जो कि आप सिंपली इनको यूज़ करके आपको आइडिया हो जाएगा कौन सा गेट है। 7408 आपकी एंड गेट की आईसी है, 7432 आपकी और की है, 7400 नैंड की है, और 7404 आपकी नॉट गेट की आईसी है। अच्छा, आप इस आईसी को आपने यूज़ अगर करना है, फॉर एग्जांपल अब देखें इस आईसी की, अगर किसी एक आईसी को आप ले लें, इसको रीड आउट करना है, ये जो आपका कट वाला साइन है ये आपके लेफ़्ट साइड पे आता है, और आप इसके बॉटम से आपने काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। जो पिन नंबर्स होती हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू 7, और देन आपकी ये 8 9 10 और 14। अब ये क्रॉस वाली जो पिन है आपकी 7 और 14, ये आपकी VCC और ग्राउंड पिन होती हैं। बाकी देख लें आपकी पिन नंबर। अब इसमें देखिए, अगर आप एक आईसी लें तो इस एक आईसी में आपके 4 गेट्स लगे हुए हैं, 1 2 3 4। तो जो एक गेट है आपकी, उसकी देखेंगे ये पिन नंबर 1 और 2 आपकी, ये 2 इनपुट्स हैं, 3 आउटपुट है। फिर ये जो गेट है 4 और 5 इनपुट है और 6 आउटपुट है। 7 VCC है, उसके बाद 8 आपकी आउटपुट है, 9 10 फिर इनपुट है, फिर 11 फिर आउटपुट है, और 12 13 फिर इनपुट्स हैं इस गेट की, और 14 आपकी ग्राउंड पिन है। इसी तरह बाकी गेट्स की आपकी भी सेम कन्फिगरेशन है। बस आपने जब पिन्स की काउंटिंग करनी है, सिंपली ये ध्यान रखना है कि आपकी आईसी के ऊपर एक कट लगा होता है, वो आपके लेफ़्ट साइड पे आएगा, और आप बॉटम से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। अब आपकी जो AOI मीन्स कि जिसमें आपके एंड और इन्वर्टेड यानी नॉट गेट यूज़ करते हैं, उसका और नैंड गेट का क्या आपका कंपैरिजन है। अब देखें, आप अगर सर्किट में देखें, नीचे उसका कंक्लूजन दिया हुआ है, आप सर्किट में देखें तो आपकी कितने, ये 1 2 3 और 4, जो लेफ़्ट साइड वाला सर्किट है उसमें आपके कितने गेट्स यूज़ हो रहे हैं, 4 यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, जो आपकी आईसी जिनको आप कह रहे हैं। और इसमें अगर आप देखें तो आपका एक ही नैंड गेट की आईसी यूज़ हो रही है, जिसमें आपके 1 2 3 4 गेट्स हैं, एक आईसी है। अब इसका कंपैरिजन नीचे लिखा हुआ है, देखें कि आपके 7404 का आपका एक गेट है, 7408 के 2 गेट्स हैं, और 74320 का आपका 74LS32 का आपका एक गेट है, और आपकी जो आईसीज हुई हैं। तो इट्स मीन कि जब आप AOI लॉजिक यानी एंड और नॉट गेट्स को आप जब नैंड गेट्स के थ्रू रिप्लेस करते हैं, तो आपकी जो आईसीज और नंबर ऑफ़ गेट्स की जो आपकी अमाउंट है वो कम हो जाती है। सो एक है आप यूनिवर्सल नॉर गेट्स। सो जो आपका नॉर गेट है, आप उससे भी एंड और नॉट गेट को रिप्लेस कर सकते हैं। हमने तो नैंड से पढ़ा, तो आप नॉर से भी कर सकते हैं। सो इससे आपकी लॉजिक किस तरह इम्प्लीमेंट होगी, सेम उसी तरह होगी जिसने आपने नैंड गेट से किया था। और आप सिंगल, आप एक गेट वाली टाइप की ऐसी आपकी आ जाएगी, वो चाहे आप नॉर्मली यूज़ करें या आप नैंड वाली। और उससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपका जो इंटीग्रेटेड सर्किट आईसीज हैं उसकी अमाउंट कम हो जाएगी। नीचे आप अगर डायग्राम में देखें तो जो एंड और नॉट गेट वाला लॉजिक है, उसमें आपकी जब आईसी ज़्यादा होंगी, आपकी कॉस्ट ज़्यादा होगी और सर्किट का साइज़ बढ़ जाएगा। नैंड या नॉर लॉजिक से आप बनाएंगे तो आपकी आईसीज की अमाउंट और कॉस्ट कम हो जाएगी। यह आपका नॉर गेट का सिंबल है, 2 इनपुट्स हैं, और आप और उसका कन्वर्ट कर दें तो आपका नॉर गेट बन जाएगा। नीचे उसका ट्रुथ टेबल है।
अब और वाले केस में अब नॉर वाले में ये है कि आप 0 0 और में 0 0 0 होता है, उसका इन्वर्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। इन लॉजिक्स को आप इस टेबल में, इस इक्वेशन, लॉजिकल इक्वेशन में इनपुट करके आप इस टेबल को वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसी तरह आप, अगर आपने नॉर गेट को एज ए नॉट गेट यूज़ करना है तो ये सिंपली ये वाली लॉजिक है कि आप उसको किस तरह नॉट गेट को एज ए नॉर गेट रिप्लेस कर सकते हैं। और इसका नीचे आपका लॉजिकल टेबल भी बना हुआ है। किस तरह है देखें, आपका ये नॉर गेट है, आपने इनपुट अप्लाई किए है, अब इनपुट दोनों सेम है तो वो आपकी सम अप हो जाएंगी और उसका इन्वर्ट हो जाएगा, तो नॉट गेट आपका आ जाएगा। इसी तरह आपने अगर और गेट बनाना है बाय यूजिंग नॉर गेट, अगर आपको याद हो तो आपने जो बाय यूजिंग नैंड गेट से आपने एंड गेट बनाया था, एंड गेट की जो रिप्लेसमेंट थी आपने नैंड गेट से की थी, आपने 2 सीरीज़ में लगाए थे। अब नॉर गेट में ये है कि आपने और गेट के लिए 2 आपके नॉर गेट सीरीज़ में होंगे और आप इस टेबल को वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए 2 इनपुट्स हैं, उन 2 इनपुट्स को ये इन्वर्ट हुई, x + y होल बार आपकी कॉमन इनपुट्स हैं, उसका फिर इन्वर्ट करें आप, डबल बार आएगा और डबल बार कैंसिल हो जाएंगे तो अगेन आपकी और गेट की आउटपुट आ जाएगी। इसी तरह अगर आपने नॉर गेट को यूज़ करना है, आपने नॉर गेट से अगर आपने एंड गेट बनाना है तो आप इसको पैरेलल सीक्वेंस में लगा के सेम इस तरह करेंगे और आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका ये एंड गेट बन गया। ये आपका एंड गेट बन गया है। लास्ट में देख लें आपने किससे बनाया है, नॉर गेट से, और नीचे आप इस ट्रुथ टेबल से इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये आपकी लास्ट में इसकी है कि अगर आपने नॉर गेट से इक्विवेलेंट जो आपने एंड और नॉट गेट को किस तरह रिप्लेस किया। एंड गेट के केस में आपने 2 पैरेलल में लगा दिए और एक उसकी सीरीज़ में, और के केस में दोनों सीरीज़ में आ जाएंगे, और नॉट के केस में आपका नैंड है या नॉर है वो आपका सिंगल ए गेट लगेगा। इसका भी सेम वही प्रोसेस है जो कि आपका नैंड गेट के केस में था। नॉर के केस में वही है कि आप पहले लॉजिकल इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। ये देखें, लॉजिकल इक्वेशन को आपने इम्प्लीमेंट किया, देन आपने एंड और नॉट की जगह पे आपने गेट्स को रिप्लेस कर दिया। और थर्ड वन में ये था कि आपके जो सेम है, अब देखिए यहाँ पर सेम कौन से वाले बनते हैं, ये 2 तो उसकी इनपुट्स डिफरेंट हैं, ये वाला गेट और ये वाला गेट नो, ओके, क्योंकि ये गेट्स और ये गेट आपस में कैंसिल इसलिए नहीं हो सकते कि इसकी इनपुट यहाँ से डिफरेंट हो रही है, तो ये जो दोनों गेट हैं इनकी इनपुट कॉमन है तो आपके ये गेट्स आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। देखिए अब ये देखें, ये गेट्स आपके जो इस यहाँ पर लगे हुए हैं, इनको हम सिंपली यहाँ पर ले जाएं तब भी कोई इशू नहीं है। तो ये तीनों गेट्स आपके इस तरह आ गए। आपने बस सर्किट को रीअरेंज कर दिया है, जो कैंसिल हो रहे थे कैंसिल होने के बाद उसकी रीअरेंजमेंट कर दिया आपने, और लास्ट में आपने उस इक्वेशन को इम्प्लीमेंट कर दिया। अब देखें ये सी आपका यहाँ से आ रहा है, सीधे से सी, और ये सी आपका इन्वर्ट होके आ रहा है, और उसके बाद ये बी आपका इन्वर्ट होके यहाँ पर आ रहा है, ए इन्वर्ट होके आ रहा है। आप ये देखें क्योंकि सिंगल इनपुट है तो इसका मतलब ये a + a ही होगा, b + b b ही होगा, c + c c होगा। तो आपकी इस गेट की जो इनपुट है वो b आई और वो सिंपली इन्वर्ट होके b बार होगी, यहाँ से a बार और यहाँ से c बार होगी। लास्ट में ये दोनों इनपुट्स फिर आप यहाँ सम अप हो गया। अब देखें ये इस गेट की जो इनपुट्स हैं b बार और c है, और फिर ये इन्वर्ट होंगी, b बार + c उसका फिर इन्वर्ट, ये a बार + c बार फिर उसका इन्वर्ट नीचे, और उसके बाद फिर आगे यहाँ पर आके अगेन इन्वर्ट, ठीक है, और लास्ट में आके डबल इन्वर्ट ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे और लास्ट में आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी। आपने सिंपली उस आइडेंटिटीज़ को अप्लाई करके उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। सेम इस तरह जिस तरह आपकी नैंड गेट्स की ऐसी थी, इस तरह आपकी ये वही वाली ऐसी हैं, उनको यूज़ करके आप सिंपली एक जो चेंज होगी 7402 है जो आपकी नॉर गेट की है। और सेम वही कंक्लूजन है जिस तरह आपका एंड और
नॉट का कंपैरिजन था नैंड के साथ, और इससे भी इसी तरह आपका एंड और नॉट का कंपैरिजन है अगेंस्ट नॉर गेट के। सो क्योंकि नॉर सिंप्लीफाई है, आपकी सिंगल आईसीज हैं, आईसीज की अमाउंट कम है। और अब नेक्स्ट वन आपके एक्सक्लूसिव